जय गुरु जी, राधे राधे। क्या आपके जीवन में हर काम देर से होता है? आप बहुत ही अनुशासित और मेहनती हैं, फिर भी आप खुद को अकेला महसूस करते हैं? अगर हाँ हैं, तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में पहले ही घर में कर्म फलदाता शनिदेव विराजमान हो। इस वीडियो को अंत तक देखें और जाने कि यह स्थिति आपके लिए वरदान है या अभिशाप। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पंडित महेश शास्त्री। मैं सियाटल वाशिंगटन में रहता हूँ। इस वीडियो में हम वैदिक ज्योतिष के सबसे महत्वपूर्ण और चिंतित और चर्चित विषयों में से एक पर गहराई से चर्चा करेंगे। लग्न मतलब प्रथम भाव में शनि का प्रभाव। प्रथम भाव आपका व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और जीवन की दिशा तय करता है। जब शनि जैसा शक्तिशाली ग्रह वहां पे बैठता है तो जीवन में बड़े बदलाव आते हैं। यह आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है, लेकिन चुनौतियां भी देता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होता है लग्न में शनि का प्रभाव। व्हाट डज सैटर्न डू इन द फर्स्ट हाउस। सकारात्मक प्रभाव, कैसे शनि आपको अनुशासित, मेहनती और एक सफल लीडर बनाता है। चुनौतीपूर्ण प्रभाव, शरीर शनि महादेव के भक्त हैं और शनि महाराज जीवन में देरी, स्वास्थ्य समस्याएं और अकेलापन लाते हैं। आपकी राशि पर प्रभाव क्या रहेगा? तुला, मकर, कुंभ राशि में राजयोग और मेष राशि में वह नीच के शनि बनते हैं। उनके उपाय क्या होंगे और वह हम इस वीडियो में देखेंगे, और आप इस वीडियो के हिसाब से आप जानेंगे कि हम शनि महाराज का हमारी कुंडली में फल कैसा रहेगा। तो चलो हम वैदिक ज्योतिष की गहराई में गोता लगाएं, ज्योतिष सीखें। तो वैदिक ज्योतिष में शनि देव का प्रथम भाव में होना एक महत्वपूर्ण स्थिति है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व, जीवन पथ और अनुभवों को आकार देती है। प्रथम भाव स्वयं शारीरिक बनावट, स्वास्थ्य, स्वभाव और दुनिया द्वारा व्यक्ति को देखे जाने के तरीके का प्रतिनिधित्व करता है। शनि जो अनुशासन, कर्म और संरचना का ग्रह है, प्रथम भाव में होने पर चुनौतियों और ताकत का अनूठा मिश्रण लाता है। नीचे में शनि के प्रथम भाव में उनके प्रभावों का मैं विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करूंगा। तो जुड़े रहिएगा, और आपको जो भी कोई क्वेश्चन है प्लीज कृपा करके लिखिएगा। हम आपके हर एक सवालों का जवाब देने के लिए प्रयत्न जरूर करेंगे। शनि का मतलब है अनुशासन और कठिन परिश्रम। अगर आप कठिन परिश्रम और अनुशासित रहते हो तो शनि महाराज आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं देखे, बिल्कुल नहीं देंगे। प्रथम भाव में शनि वाले व्यक्ति अक्सर मेहनती, अनुशासित और जिम्मेदार होते हैं। उनके पास कर्तव्य की प्रबल भावना और कम उम्र से ही परिपक्व दृष्टिकोण होता है। आप हमने कहा, काफी लोगों को देखा होगा कि बहुत लोग छोटी एज में ही हम उनको अंकल कहना या तो आंटी कहना बुलाते हैं, क्योंकि उनकी सोच बहुत ही परिपक्व होती है। तो उनका कुंडली में शनि काफी स्ट्रांग होगा, तभी वो परिपक्व दृष्टिकोण बचपन से ही वो प्रकट करते हैं। यह स्थिति जीवन के प्रति व्यवस्थित दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है, जिससे ये लोग विश्वसनीय और भरोसेमंद बनते हैं। उदाहरण के लिए वे प्रशासन या नेतृत्व जैसे धैर्य और संरचना की आवश्यकता वाले भूमिकाओं में उत्कृष्ट हो सकते हैं, क्योंकि शनि अनुशासन का कारक है, मैनेजमेंट, जो काफी इम्पोर्टेंट है। तो शनि मतलब अनुशासन, मैनेजमेंट, जो चाहिए वो आपको अनुशासित रूप से आप करोगे तो शनि आपको फल देगा। अगर आप सोचोगे कि हमारा बैंक जॉब की तरह वैसे खराब, वो बुरा नहीं है, मगर 8 to 5 की जॉब की मैं बात करूँ, आप सोचोगे तो वो अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको 8 to 5 जॉब है तो भी उसके अंदर आपको बहुत ही ध्यान से काम करना पड़ेगा, पूरा टाइम देना होगा, तभी आपके लिए शनि का अनुशासन आपको काम में आएगा। शनि दीर्घायु भी देता है और लचीलापन भी देता है। शनि दीर्घायु से जुड़ा है और प्रथम भाव में इसकी स्थिति शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति प्रदान कर सकती है। ये लोग धैर्य और दृढ़ता के साथ बाधाओं को पार करने की ताकत विकसित करते हैं, जिससे
वे चुनौतियों से और मजबूत होकर उभरते हैं। तो शनि लॉन्ग लाइफ, और प्रथम भाव में इसकी स्थिति अभी कौन-सी राशि में है वो भी देखना पड़ेगा, मगर प्रथम भाव में उसकी स्थिति शारीरिक और मानसिक शक्ति प्रदान करती है। प्रभाव और प्राधिकार, जब शनि अच्छी स्थिति में होता है, उदाहरण के लिए अपनी राशियों जैसे मकर या कुंभ में हो या तुला में उच्च के ग्रह में हो, तो यह व्यक्ति को समुदाय या संगठन में नेतृत्व की शक्ति तक ले जा सकता है। आप ऐसे लोगों को देखेंगे कि उनकी नेतृत्व शक्ति काफ़ी अच्छी है और वो काफ़ी जल्दी आगे बढ़ते हैं, लोगों को मैनेज भी अच्छी तरह से करते हैं, उनको गाइड भी अच्छी तरह से करते हैं। उन्हें गंभीर, बुद्धिमान और सम्मान प्राप्त करने वाला माना जा सकता है और लोगों में उनका भरोसा भी काफ़ी रहेगा, और यह लोग पॉलिटिक्स में भी काफ़ी अच्छे सफल हो सकते हैं, क्योंकि शनि का प्रभाव सामान्य जन पे है, और सामान्य और आपको पॉलिटिक्स में जाने के लिए, राजनीति में आपको जाने के लिए लोगों पे आपका प्रभाव होना चाहिए। तो यह आपको शनि महाराज अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं, अपनी राशि में है या उच्च में है, तो आपको अच्छा फल दे सकते हैं। आध्यात्मिक और कार्मिक विकास, तो शनि कर्म फलदाता है, वो तो हमने देखा है, और अध्यात्म के अंदर भी आपको आगे ले जा सकता है। अध्यात्म में का मतलब ये नहीं कि पूरे रिलीजियस, अध्यात्म का मतलब आप स्पिरिचुअल भी बन सकते हो, जैसे आप योग, ध्यान, मेडिटेशन में भी जा सकते हो। आपको जरूर नहीं है कि मूर्ति पूजा में ही भरोसा करें। हिंदुइज्म के अंदर मूर्ति पूजा तो एक रास्ता है जो अनंत परब्रह्म तक जाने का, जिसका कोई स्वरूप नहीं, जो अव्यक्त है, निराकार है, निरंकार है, उस तक जाने के लिए, उस अव्यक्त स्वरूप जाने के लिए हम व्यक्त स्वरूप का हम आधार लेके हम वहां तक पहुंचते हैं। तो आध्यात्मिक विकास के लिए शनि काफी ही अच्छा फल देता है और आपको मदद भी करेगा। प्रथम भाव में शनि यह अक्सर यह संकेत देता है कि आत्मा को महत्वपूर्ण कार्मिक सबक सीखने हैं, और उनको शायद पहले से पता चल जाता है कि उनका जन्म यहाँ पे क्यों हुआ है। यह लोग जीवन की कठिनाइयों को गहराई से समझ सकते हैं, जिससे आध्यात्मिक परिपक्वता और दूसरों की पीड़ा के प्रति सहानुभूति विकसित होती है। क्योंकि हम ऐसे देखें, हम अध्यात्म के अंदर हम देखें, सभी लोग एक ही हैं। ना मेरे में कोई फ़र्क है, ना आप में फ़र्क है। जो मेरे अंदर जो आत्मा है, वही आपके अंदर है, आत्मा, और कोई नहीं है। हम खाली अलग-अलग दृष्टि से पूरी दुनिया को देखते हैं, मतलब, मगर उसका मतलब ये नहीं कि हम अलग-अलग हैं, क्योंकि हमारे ये शरीर अलग है। तो शनि आपको यह दृष्टि को डेवलप करने में हेल्प करता है। और जब भी आप दूसरे की पीड़ा समझोगे ना, तभी आपको लगेगा, वो अगर आप में फ़ील कर सकोगे, तभी यह अध्यात्मता की ओर जाने के लिए पहला जिसको स्टेप कहते हैं, वो है। समय के साथ यह लोग मार्गदर्शक या गुरु भी बन सकते हैं, क्योंकि उनके जीवन के अनुभव उन्हें कर्म और सेवा का मूल्य सिखाते हैं, और यह लोग आपको स्पिरिचुअल एडवाइजर या एडवाइजर के रोल में भी अच्छी तरह से मिलेंगे, जिसका शनि अच्छा है। प्रभावी संचार और कौशल, और जिसका वैसे शनि अच्छा है, उन लोगों के साथ में बिगाड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको भी अच्छा नहीं रहेगा। तो वैसे भी किसी के साथ में बिगाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि शनि वही है ना, कर्म फलदाता। शनि का प्रभाव व्यक्तियों को विशेष रूप से पेशेवर या सार्वजनिक सेटिंग्स में स्पष्ट और प्रभावशाली वक्ता बना सकता है। वे अपने शब्दों को सावधानी से चुनते हैं। दे आर गुड लिसनर एक्चुअली। ऐसे नहीं होते कि जल्दी-जल्दी वो बोल दिया, हाँ भाई मैंने ये किया, मैंने ये करवाया, मैंने वो करवाया। वो कभी नहीं बोलेंगे। उनका ज़िप अप होता है ज़्यादातर माउथ, और वो मतलब ज़िप अप मतलब बोलते नहीं हैं, ज़्यादा काम उनके दिखते हैं, और उनकी स्पष्टता और बुद्धिमत्ता के लिए
उनको सम्मान भी प्राप्त होता है। आप ऐसे व्यक्तियों को काफ़ी जगह पे मिलेंगे जो ऐसे होते हैं। और शनि का मतलब है देरी भी होता है ना, क्योंकि शनि कहते हैं ईश्वर के घर पे देर है मगर अंधेर नहीं है। तो हमारा जो जन्म जो है ना, उसके अंदर हमें पूर्व जन्म के कर्म भी भुगतने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है ना कि हर एक जन्म के एंड में बैलेंस शीट हो गई और आपका अकाउंट क्लोज हो गया, ऐसा नहीं है ना। इट्स लाइक ऑनगोइंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स नो। आप जो अच्छे कर्म करते हैं वो क्रेडिट साइड पे जाता है, आप बुरे कर्म करते हैं वो डेबिट साइड पे जाता है। तो ऐसा नहीं है लाइक डेबिट माइनस लाइक क्रेडिट माइनस डेबिट दे दो, ऐसा नहीं है ना। आप जो ऑर्डर में कर्म करोगे उसी ऑर्डर में आपको फल मिलेगा। जरा इसीलिए अगर आप कभी कभी लोगों को क्या होता है ना कि उनको काफी सारे अप्स होते हैं, फिर थोड़ा डाउन भी होता है, फिर वापिस अप्स होते हैं, अप सब 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 सब, फिर डाउन 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 डाउन, फिर से बाउंस अप होते हैं। या तो कभी कभी अप होते हैं तो बीच में लाइक ऐसे ऊपर नीचे जाना होता है उनके कर्मों के कारण। तो जैसे हम कर्म करते हैं उसी ऑर्डर में हमें फल मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि डेबिट माइनस क्रेडिट या क्रेडिट माइनस डेबिट हमें फल मिलेगा। तो शनि प्रथम भाव में अक्सर पिछले जन्मों के भारी कर्मिक ऋणों का संकेत देता है, जिससे कारण प्रारंभिक जीवन में चुनौतियां आ सकती हैं। व्यक्ति को व्यक्तिगत उपलब्धियां, स्वास्थ्य समस्याओं या अपनी वास्तविक पहचान व्यक्त करने में प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। यह स्थिति जीवन को एक कठिन संघर्ष की तरह बना सकता है, खासकर अगर आपका जो शनि नीच राशि मेष राशि में हो तो। हाँ, अगर आपकी कुंडली में शनि नीच राशि में हो, मेष राशि में, मगर नवमांश में स्ट्रांग हो, तो आपको उसका बुरा फल नहीं मिलेगा। जो आपकी जो अंतर की जो शक्ति है ना, क्योंकि नवमांश आपकी कुंडली का अंतर दर्पण है ना, तो उससे आप काफी आगे बढ़ सकते हो। तो वह आप यह भी ध्यान में रखने की जरूरत है। मगर कर्म करोगे, अच्छा कर्म करोगे ना, तो एट द एंड अगर आपको जो कर्म तो करने ही अच्छे हैं, अच्छे कर्म, जरूरी नहीं कि हम इसी जन्म के लिए सोचे, आपको अगले जन्म के लिए भी सोचना है। क्योंकि टू कम आउट ऑफ द विशियस सर्कल ऑफ लाइफ एंड डेथ इट्स वेरी डिफिकल्ट काफी बहुत लोग इवन नाम के आगे श्री श्री काफी सारा लगा चुके होते हैं, हजार, वो सब उनको भी वापस जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि इतना इजी नहीं है कि ना। क्योंकि जो हमारे जो मन के अंदर की इच्छा इतनी प्रबल होती है ना, वो एक चुंबक की तरह पकड़ के रखते हैं, हमें हमें बांधे रखते हैं। तो उसके लिए क्योंकि हमारे कर्म का बोझ है हमारे ऊपर, तो उसके लिए भी कर्म अच्छे करोगे तो उस हिसाब में शनि महाराज भी आपको अच्छा फल देगा। इवन आपको आप अच्छे कर्म करते हैं तो साढ़े साथी में भी शनि महाराज आपको भारत का 3 बार प्रधानमंत्री बना सकता है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो शनि ऐसे हैं, शनि महाराज अगर काम करोगे तो फल भी देगा, ऐसा नहीं है तो कि वो हमेशा बुरा फल देते हैं। शनि महाराज गंभीर और संयमित स्वभाव से लिए आपको सलाह देते हैं। अभी हम उनकी चुनौतियां देखेंगे कि शनि महाराज क्या क्या चुनौतियां देते हैं। व्यक्ति संयमित, अंतर्मुखी या अत्यधिक गंभीर दिखाई दे सकते हैं, जिससे सामाजिक संबंध बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आप देखेंगे कोई कोई लोग काफी गंभीर होंगे ना, लाइक मिलीमीटर में स्माइल देंगे, तो ऐसे लोग आपको कहीं मिलेगा। कोई कोई लोग 90 ml का स्माइल प्रकट करते हैं। तो जो शनि वाले व्यक्ति है ना, मिलीमीटर में स्माइल देखते हैं, वो आपको देखेंगे शांत है, धीर है, गंभीर है, और आपको लगेगा कि भाई इसके साथ में यार सामाजिक संबंध बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उन्हें आत्मसंदेह या कठोर मानसिकता का सामना करना पड़ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप सतर्क या निराशावादी दृष्टिकोण हो सकता है। यह शनि यह प्रथम भाव में फल देगा, क्योंकि वो प्रथम भाव इज ऑल अबाउट यू, आपका क्या है। तो
लोग उनके मित्र भी कम होंगे क्योंकि वो ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं ना, तो ज़्यादा क्योंकि अंतर्मुखी होते हैं और गंभीर होते हैं। स्वास्थ्य और शारीरिक चुनौतियाँ, अभी फर्स्ट हाउस इज़ ओवरऑल योर फिजिकल अपीयरेंस, आपका जो पूरा जो है ना, मगर ऐसे लोगों को क्या होगा ना, कभी-कभी वो, हाँ, उच्च का शनि होगा तो काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा। बाकी का जो शनि उतना प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं होगा, मगर अगर वो शनि जो वर्गोत्तम हैं, ये हैं, तो काफ़ी अच्छा फल देगा आपको। तो उसके अंदर भी आपका जो, भले उतना पर्सनैलिटी ना हो, मगर आप अपनी पहचान, अलग पहचान धीरे-धीरे बनाएँगे। तो शनि का प्रथम भाव पर प्रभाव शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण दुबली-पतली काया शनि है ना। फिर पुरानी बीमारियाँ, थकान की प्रवृत्ति हो सकती हैं। यदि शनि नीच हो तो यह आत्मविश्वास की कमी या व्यक्तिगत बाधा में विकास, जो व्यक्तिगत जो विकास होता है, उसमें बाधा उत्पन्न कर सकता है, जो व्यक्तिगत विकास जो होता है ना, तो कभी-कभी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होगा, थोड़ा डिफेक्ट भी हो सकती हैं। अगर उसके ऊपर कोई दूसरे जैसे मंगल या कोई ग्रह का प्रभाव है, दृष्टिकोण है, वो दृष्टि है, तो वो कर सकते हैं वो। तो यह शनि स्वास्थ्य की चुनौतियाँ देंगे। ज़्यादातर शनि गिव्स क्रॉनिक डिजीज़, जो पहले से चली आती हैं, जैसे हमने ये देखा इसके अंदर, जो पुरानी बीमारियाँ, बेसिकली क्रॉनिक डिजीज़। और शनि की चुनौतियों में से भावनात्मक और सामाजिक संघर्ष भी हो सकते हैं। व्यक्ति विशेष रूप से युवावस्था में अकेलापन या अवसाद महसूस कर सकते हैं, क्योंकि शनि का भारी प्रभाव पड़ता है। उन्हें जीवंत सामाजिक जीवन बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है, या दूसरों द्वारा गलत समझे जाने का अनुभव कर सकते हैं, जिससे अलगाव की भावना पैदा होती है। आपने महर्षि पिपलाद की तो कहानी सुनी होगी ना, तो वो शनि के प्रभाव से ही था उनका। और शनि ऑलवेज लाइक थोड़ा अथॉरिटी को चैलेंज करवाते हैं, तो प्राधिकारियों के साथ संघर्ष आपका बना रहेगा। और जैसे वो अशुभ ग्रह तो नहीं करूँ कहूँगा सूर्य को, क्रूर ग्रह हैं शनि, मगर क्रूर ग्रह जैसे सूर्य और जैसे युति में हो, तो सूर्य के साथ में हो तो पिता या आपके जो एडवाइज़र हैं, उनके साथ में तनावपूर्ण संबंध पैदा कर सकते हैं। महत्वाकांक्षा और अनुशासन के बीच आंतरिक संघर्ष उत्पन्न कर सकते हैं शनि महाराज आपके लिए। और अगर कोई दूसरे भी ग्रह के हिसाब से, आप उसके हिसाब से देख सकते हो कि क्या-क्या आपको विरोधाभास का सामना पड़ सकता है, और वो कौन से स्थान के स्वामी बन के बैठे हैं, वो भी देखना चाहिए। अभी हम देखेंगे कि उच्च का शनि क्या फल देगा, उच्च का शनि अगर जो तुला लग्न है आपका और लग्न में शनि है ना, तो अनुशासन, नेतृत्व, लीडरशिप स्किल्स, नेतृत्व और कठिन परिश्रम से सफलता को बढ़ावा देता है। व्यक्ति उच्च स्थिति और सम्मान प्राप्त कर सकता है। अगर वो आपका मकर लग्न है, मतलब उसकी स्वराशि में है, शनि यहाँ पे सहज होता है, स्थिरता, प्राधिकार और दीर्घकालिक सफलता को बढ़ावा देता है। हालाँकि देरी हो सकती है। अगर स्वराशि मतलब मकर या कुंभ का मैंने कहा, मकर या कुंभ लग्न है तो यह फल होगा। नीच का अगर कुंभ लग्न है ना, तो आपको वो 12वें स्थान का भी वो स्वामी है ना, तो विदेश के संबंध से आपको शायद थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। नीच का शनि मेष लग्न में अगर है आपका, तो चुनौतियों को बढ़ावा देता है, जैसे स्वास्थ्य की समस्या, कम आत्मविश्वास या व्यक्तिगत लक्ष्यों में देरी। और वो मेष लग्न के अंदर शनि 11th हाउस का भी स्वामी होता है ना, तो मेष लग्न चर लग्न है। चर लग्न में 11th हाउस का स्वामी बाधक बनता है और लग्न में है, तो चुनौतियाँ तो रहेगी आपके लिए, बाधक है ना। आत्मविश्वास भी कम रहेगा और व्यक्तिगत लक्ष्यों में देरी होगी। तो आप जब भी कोई कमिटमेंट करते हो ना, तो थोड़ा टाइम और ही ऐड कर दो उसमें।
व्यक्ति को बाधाओं को पार करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। और दृष्टि और युति, शनि की दृष्टि भी हर एक ग्रह की अलग अलग दृष्टि है, जैसे हर एक ग्रह अपने से 7वें स्थान में देखते हैं। मैं यह वैदिक दृष्टि की बात करता हूँ। और शनि महाराज की दो स्पेशल दृष्टि है, तीसरी और 10वीं भी। 7वीं तो है ही है, तो तीसरी और 10वीं भी है। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो है ना, तीसरी दृष्टि को थोड़ा जो 60 डिग्री का माना गया है एंगल, वो शुभ दृष्टि मानी गई है वेस्टर्न में। मगर वो भी वो कौन से ग्रह के साथ में वो देखा जाता है, कौन से स्थान के स्वामी हैं, क्योंकि हकीकत में कोई ग्रह शुभ नहीं होता, कोई अशुभ नहीं होता। जो स्थान के स्वामी होते हैं उसके हिसाब से आपको फल मिलता है। तो शनि की तीसरे, 7वें और 10वें स्थान पर दृष्टि जो अगर लग्न में है, तो संचार और रिश्तों और करियर को प्रभावित कर सकती है। जैसे उदाहरण के लिए 7वें भाव पर उनकी दृष्टि विवाह में देरी या गंभीर साझेदारियां बना सकती हैं। सूर्य जैसे अशुभ ग्रहों, जैसे क्रूर ग्रहों के साथ में युति चुनौतियों को तीव्र कर सकती है। जैसे बृहस्पति जैसे शुभ ग्रहों की दृष्टि नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकती है। और तीसरे स्थान में पढ़ने के उनकी दृष्टि होने के कारण आपको लेखन में भी बहुत सचेत रहना पड़ेगा। आप क्विकली कोई मत लिखिएगा, क्योंकि शनि धीर गंभीर है। तो आप जो भी ईमेल लिखनी है, कोई भी किताब लिखनी है, तो थोड़ा संभाल के करो। अगर आपकी शनि की दृष्टि आपके तीसरे स्थान पे है, तो अगर 10वें भाव में, क्योंकि अभी 10वें स्थान में भी होगी ना, लग्न में है, तो काम के आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। जैसे मगर वो स्वदृष्टि से देखेगा, तो मगर बुरा तो नहीं करेगा वो उतना, मगर आपको मेहनत काफी करवाएगा मकर राशि में। मगर अगर उसके ऊपर बृहस्पति की भी दृष्टि हुई, तो नकारात्मक प्रभाव को कम हो सकता है। अभी उसके उपाय क्या है ना, शनिवार को व्रत रखें और शनिदेव को प्रार्थना करें। शनि स्तोत्र या जय ओम शनिश्चराय नमः को 80,000 बार या रोजाना जपे। या हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हो। ओम नमो हनुमते रुद्रावतारे सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोगहराय सर्व दृष्ट वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा, वो आप कर सकते हो यह मंत्र का जप। इसके अलग अलग वर्जन भी हैं इस मंत्र के, कोई वर्जन ये भी है, ओम नमो हनुमते रुद्रावतारे सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोगहराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। अलग अलग थोड़े वर्जन है, जो मंत्र आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। मगर गुरु जी से मंत्र लेना ऐसे ही है, कोई मंत्र कहीं से सुना और ले नहीं सकते, क्योंकि वो गुरु ने सिद्ध किया होता है, तो वो सिद्ध किया हुआ आपको फल ज्यादा देगा। दान और सेवा, शनिवार को गरीबों को तिल, लोहा या काले कपड़े का दान करें। बुजुर्गों या जरूरतमंदों की सेवा करना शनि की कार्मिक ऊर्जा के लिए संरेखित होता है। आप एनिमल हाउस में जाइए, जैसे डॉग हाउस, और वो वहां पे आप खाना दीजिए। आजकल तो वृद्धाश्रम भी बहुत हो गए, वहां पे जाइए शनिवार के दिन। उनको थोड़ी कंपेनियनशिप चाहिए, मतलब थोड़ा बात करने के लिए, न्यूज पढ़ने के लिए, वो आप सेवा दे सकते हो अपनी। उससे आपको फायदा होगा, आपका कर्म में काफी फायदा होगा। शनि महाराज को तेल चढ़ाने से भी ज्यादा वो आपको फायदा देगा। अगर आप गाड़ी चलाते हो रास्ते में, तो कोई रोड क्रॉस करना चाहिए तो रुक जाइए, उसको क्रॉस करने दो, भले वो रोड क्रॉस करने वाला गरीब हो या अमीर हो, क्योंकि उस समय पे रोड पे चलने वाला व्यक्ति शनि महाराज है। कोई भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की खोट है, शारीरिक, तो आप उनको मदद करें, उनका आप मजाक न बनाए, स्पेशली एबल्ड पीपल को आप ध्यान रखें उनका। मंत्र और अनुष्ठान, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें, महामृत्युंजय का जाप करें, ताकि शनि के अशुभ प्रभाव कम हो। और अगर आपको वैदिक मंत्र नहीं करना है, तो आप महामृत्युंजय का जो पौराणिक मंत्र है वो भी कर सकते हैं। मृत्युंजय महादेव त्रयमं शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोगे पीड़ितम कर्म बंधनैः
नरसिंह भगवान का भी है मंत्र, ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युम नमाम्यहम्। आप उसके आगे क्षरौम भी ऐड कर सकते हैं, क्षरौम करके भी ऐड कर सकते हैं। क्षरौम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युम नमाम्यहम्, वो भी कर सकते हो। घोड़े की नाल से बनी हुई लोहे की अंगूठी दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में पहनना भी अनुशंसित है। अनुशासन और सकारात्मक रखिएगा, अनुशासित जीवन शैली बने रखें, नकारात्मक से बचें और धैर्य का आप अभ्यास करें ताकि शनि की शिक्षाओं के साथ तालमेल हो। ध्यान और योग भावनात्मक तनाव को प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं। तो मतलब आप अनुशासन रखें। अभी इसके निष्कर्ष क्या निकलता है? प्रथम भाव में शनि एक जटिल स्थिति है जो चुनौतियां और पुरस्कार दोनों लाती हैं। यह अनुशासन, लचीलापन और जिम्मेदारी की प्रबल भावना प्रदान करता है, लेकिन यह देरी, स्वास्थ्य समस्याएं और भावनात्मक संघर्ष विशेष रूप से प्रारंभिक जीवन में भी ला सकता है। शनि के कठिन परिश्रम और नैतिक आचरण के सबक सबको अपनाकर व्यक्ति स्थायी सफलता और आध्यात्मिक विकास प्राप्त कर सकता है। क्योंकि शनि जब भी इवन गोचर में भी आप देखोगे ना, तो प्रथम भाव में आप देखोगे तो वो उसी के हिसाब से फल देगा आपको। उस समय पे आपको साढ़े साथी में से दूसरा चरण चलता होगा आपको, तो वो भी ख्याल में रखने की जरूरत है। और मेहनत करोगे तो मैंने कहा शनि आपको साढ़े साथी में भी प्रधानमंत्री बना सकता है। तो यह हमने इसके साथ में यह वीडियो हमने यहाँ पे देखा। आपके कोई प्रश्न है तो कृपा करके नीचे कमेंट्स में लिखिए। अगर हमने कोई गलती की है तो सुधार के क्या क्या गलती की है आप वो भी कमेंट्स में डालिए। वी आर ऑल स्टूडेंट्स, हम सब लोग सीखते हैं और सीखने की तो कोई उम्र नहीं है, कभी भी सीख सकते हो और कितना भी सीखो, दैट इज एंडलेस। वो तो ज्ञान तो समंदर के समान है, ओशन के समान है। तो आप कृपा करके लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, और हम ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी टीचिंग की वीडियो बनाएंगे। अगले एपिसोड के अंदर हम थोड़ा देखेंगे कोई कोई लोगों की कुंडलियां, शनि का प्रथम साल के अंदर फल अगर आपको देखना है तो आप अपना डिटेल्स के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हो, तो हम आपका भी हम देख लेंगे। मगर लाइव टेलीकास्ट होगा तो आप उसमें देख लेना। धन्यवाद, प्रणाम, राधे राधे। Please like, comment, share, and subscribe.